हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आपने बचपन में साइंस और सिविक्स में ये जरूर पढ़ा होगा कि हम इंसानों को सोशल एनिमल्स कहा जाता है, यानी हमें खुश रहने के लिए और तरक्की करने के लिए लोगों का साथ होना जरूरी है। यही फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते वक्त उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं? क्या लोगों को आपके साथ समय गुजारने में खुशी होती है? और क्या वो अपने आप को आपसे गहरे स्तर पर संबंधित कर पा रहे हैं? क्योंकि यकीन मानिए या न मानिए, पर ये चीजें बहुत जरूरी होती है एक ऐसा इंसान बनने के लिए जो सबका चहेता है। और मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो ऐसा नहीं बन सकता, मैं बचपन से ही ऐसा नहीं हूँ, या मेरे अंदर वो पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये गुण सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही जन्म से नहीं मिला है, बल्कि ये गुण असल में अपने अंदर विकसित किया जाता है। अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हो, या कंपनी के मालिक हो, या फिर कोई भी और काम करते हो जिसमें लोगों का साथ होना जरूरी है, तो आपका IQ जो है, आपकी बुद्धिमत्ता, बहुत कम काम की है। उससे ज्यादा जरूरी है आपका EQ जो है इमोशनल कोशेंट, और लोगों द्वारा अपने आप को पसंद करवा पाना EQ का एक बड़ा हिस्सा है। तो आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो गारंटीड लोगों को आपको पसंद करने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक नजरिया दिखाएं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे प्रूव करने के लिए काफी रिसर्चेस किए गए हैं, और हमेशा पाया गया है कि एक लाइकेबल यानी चहेता इंसान बनने के लिए जिंदगी के प्रति इन जनरल सकारात्मक नजरिया होना यानी एज अ होल बस खुश रहना जरूरी है। हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, चाहे वो एक अच्छे काम करने वाला इंसान हो, या कोई भी काम नहीं करने वाला इंसान हो, या फिर बुरे काम करने वाला क्रिमिनल। हम सभी को अंदर से एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहां हम खुश और अपने बारे में सकारात्मक महसूस कर सके, पर ये हर कोई नहीं कर पाता। हर कोई जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक नजरिया नहीं रख पाता। कुछ लोग बस होते ही नेगेटिव है, उन्हें हमेशा हर चीज में नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, और अपनी और इवन आपकी भी ऊर्जा व्यर्थ और नकारात्मक विचारों में लगा देंगे। इसीलिए उन्हें एनर्जी वैम्पायर्स भी कहा जाता है, और कोई भी समझदार इंसान उनसे अपनी दूरी बनाए ही रखेगा। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा कि आप लोगों के सामने एक सकारात्मक एटीट्यूड अपनाएं। पहले हो सकता है कि आपको थोड़ा फेक महसूस हो, क्योंकि आप ऐसे नेचुरली नहीं है, पर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा, और फिर आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। वो कहावत सुनी होगी आपने, फेक इट टिल यू मेक इट। बस उसे ही फॉलो करना है, और आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके साथ हर कोई समय गुजारना चाहेगा, क्योंकि हर किसी को पॉजिटिव लोगों के साथ समय गुजारना पसंद है। नंबर 2, बी पैशनेट अबाउट योर गोल्स। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आपको अपनी लाइफ में व्यस्त यानी एंगेज रहना है, और अपने गोल्स के लिए पैशन यानी एक तरह का उत्साह दिखाना है। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस है। विज्ञान कहता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में अपने गोल्स की तरफ काम करने में व्यस्त रहते हैं और उनमें एक उत्साह रहता है, वो लोगों को नेचुरली अपने तरफ ज्यादा आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि हम भी उनसे प्रेरित हो सके और जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, या हमें भी उनके साथ समय गुजार के कुछ अच्छी चीजें सीखने मिल जाए जो जिंदगी में काम आ सके। और ये ऐसी चीज है जिसे आप फेक नहीं कर सकते, और कोशिश भी मत करना। बल्कि अगर आपके विजन्स और गोल्स नहीं है तो बिल्कुल बना दीजिए, और अपने आप में थोड़ा जोश, जज्बा और उत्साह लाइए, क्योंकि यकीन मानिए यही चीजें लोग आपके संपर्क में रह के अपने अंदर थोड़ा सा सोखना चाहेंगे, और उसके लिए आपको पसंद करेंगे। नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। आप वो एक फ्रेंड को तो जानते ही होंगे जो किसी भी कॉन्वर्सेशन में हमेशा अपनी ही बात करता रहेगा। अगर उसे बात का विषय पसंद नहीं आया तो तुरंत चेंज कर देगा और कोई दूसरी ही बात निकाल देगा जो उसके पसंद की हो। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हो तो आई एम श्योर कि आप उससे जितना हो सके दूरी बनाए रखने की कोशिश करते होंगे। ये इसीलिए क्योंकि विज्ञान के अनुसार हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी बातों को दिल से सुनना पसंद करते हैं। वो हमें एक तरह का रिस्पेक्ट देता
है और रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है। इसके अलावा ये कनेक्शन भी स्थापित करता है और निश्चित करता है कि सामने वाले को हमारी परवाह है, इसीलिए वो हमें इतने इंटरेस्ट से सुन रहा है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से भी बात करते वक्त सबसे पहले उनकी बात अच्छे से पूरी तरह सुन ले और फिर ही अपने विचार प्रकट करें। नंबर 4, लर्न टू जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट। इमेजिन कीजिए आपका एक बहुत ही बुरा दिन चल रहा है और आप जॉब से घर आ रहे हो। इतने में ही आपको कोई पहचान वाला मिल जाता है जो कहता है, हे ब्रो, ये शर्ट तुम पे बहुत अच्छी जच रही है, कहाँ से खरीदी इतनी अच्छी शर्ट? तो ये सुन के क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? हम इंसान कॉम्प्लीमेंट्स के भूखे होते हैं क्योंकि वो हमें इम्पोर्टेंट फील कराता है और ये बताता है कि सामने वाला हमें अपने नजरों में अच्छा समझता है, जो विचार किसी भी अच्छे रिश्ते की शुरुआत है। ये बात याद रखिए कि अगर आप किसी भी इंसान को अपने बारे में बेहतर फील करा सके तो वो आपकी कंपनी हमेशा पसंद करेगा और नेचुरली आपसे गहरे स्तर पर कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन यानी दिल से होना चाहिए, आपको फेक या बनावटी नहीं बनना है। हर इंसान में कुछ ना कुछ जरूर होता है जिस पे आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमारी नजरें उन चीजों पर जाती तो जरूर है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देना हमसे नहीं हो पाता क्योंकि या तो हमें शर्म आती है या तो हमारा ईगो सामने आ जाता है। पर जब तक आप लोगों को दिल से कॉम्प्लीमेंट करना नहीं सीखोगे तब तक आपके लिए उनके दिल में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप ये चीज को आसानी से रोज अपने जिंदगी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, शुरुआत करके अपने दोस्तों से और फिर धीरे धीरे उन लोगों से भी जो इतने करीब नहीं है, जैसे दुकानदारों से या आपके नाई से वगैरह। लेकिन एक और बार ये जरूर याद रखना कि वो दिल से होना चाहिए, यानी आपको खुद को अपने कॉम्प्लीमेंट पे यकीन और भरोसा होना चाहिए, वरना उसका उल्टा ही परिणाम हो सकता है क्योंकि लोग आपको बनावटी समझेंगे। नंबर 5, शो इंटरेस्ट इन अदर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू एक अच्छे रिलेशन का होता है दूसरे के प्रति एक जेन्युइन यानी ईमानदार इंटरेस्ट दिखाना। किसी पे इंटरेस्ट दिखा के आप सबकॉन्शियसली ये जताते हो कि वो आपके नजरों में मायने रखते हैं और आप उनकी इज्जत करते हो और उन्हें अच्छा मानते हो। दूसरों में इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी दिखाने के लिए आप कुछ टिप्स आजमा सकते हो, जैसे सबसे पहले तो आप कभी भी लोगों को मिलो तो आपको हमेशा उन्हें ग्रीट करना चाहिए, चाहे आप पहली बार मिल रहे हो या 10वीं बार। हर मीटिंग एक मौका होता है उन पे एक अच्छा इंप्रेशन बनाने का। इसके अलावा हमेशा लोगों से बात करते वक्त उनका नाम लेके उन्हें जरूर बुलाएं क्योंकि ये उन्हें सच में इम्पोर्टेंट फील कराता है। जैसे मशहूर ऑथर डेल कार्नेगी कहते थे कि अगर आप मुझे मेरा नाम लेके बुलाओगे तो आप मुझे एक तरह का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ये जता के कि मैंने आप पे अपना एक प्रभाव जमाया है। इसके अलावा उनसे बात करते वक्त उन्हें क्वेश्चंस अक्सर पूछिए ताकि उन्हें लगे कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो और उन्हें महत्व दे रहे हो सके तो उन्हें एंकरेज भी करो कि वो अपने गोल्स पे काम कर सके या परेशानियों का सामना कर सके या अपना ही एक बेहतर वर्जन बन सके। इससे आप उन पे एक ईमानदार दिलचस्पी बता रहे हो कि आप उनकी केयर करते हो। नंबर 6, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे ओवरऑल खुशी के लिए तो अच्छा होता ही है, पर ये आपको बुरे वक्त झेलने की भी शक्ति देता है। जैसे एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन बिल कॉस्बी ने कहा है कि हंसी जिंदगी के संगीन से संगीन परिस्थिति को भी झेलने की शक्ति देती है, और उन्होंने उदाहरण दिया गरीबी का। अगर कोई गरीब है और वो गरीबी जैसे संगीन अवस्था में भी मजाक ढूंढ सकता है तो वो उसे झेल लेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, साइंस ये भी कहता है कि अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो लोग आपको और आपकी पर्सनालिटी को जल्दी नोटिस करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी को हंसा सके तो आप उनके दिमाग में यादगार बन जाते हो। लेकिन हंसी या मजाक किसी को भी परेशान करके या नीचा दिखा के नहीं होना चाहिए, वरना उससे आप मजाकिया नहीं बल्कि शैतान लगोगे। और बस एक और चीज पर अगर आप ध्यान दे सके तो वो लोगों को आपकी तरफ ऐसा आकर्षित करेगा जैसे मौत रोशनी की तरफ, और वो है अपने आप पे भी हंस पाना। ये बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, और ये बताता है कि आप अपने आप को और अपनी ईगो को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो ये है कुछ क्वालिटीज जो आपको लोगों का चहेता बनने में जरूर मदद करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पीछे कोई दो राय नहीं है कि ये काम करते हैं या नहीं करते, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है और बिल्कुल काम करते हैं। तो आपको पर्सनली इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लगा, कमेंट जरूर करना नीचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए।
और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।